हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के बारे में आए दिन अच्छे अच्छे अपडेट्स आते चले जा रहे हैं। जहां पे स्टारलिंक बहुत ही जल्द अपनी सर्विस को लॉन्च करने वाला है, ऐसी खबर आ चुकी है। वहीं पे और भी कई सारी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में अपने सैटेलाइट सर्विस को लॉन्च करने के बारे में प्लानिंग कर रही हैं, जिसमें अमेजॉन की क्यूपर की बात कर लें या फिर एयरटेल की बात कर लें या फिर जियो की बात कर लें। अब तो वीआई भी आ चुका है इसी लाइन में। वो उसने भी एएसटी कंपनी के साथ में टाई अप कर लिया है और डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस शुरू करने वाला है इंटरनेट की। लेकिन अब बीएसएनएल की तरफ से बहुत ही बेहतरीन न्यूज आ रही है, जिसमें उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब बीएसएनएल जो है सबसे पहले अपनी सैटेलाइट सर्विस यहां पे शुरू कर देगा। विदेशी कंपनी वाइसेट के साथ में बीएसएनएल ने अपना टाई अप कर लिया है और टाई अप करने के बाद बहुत ही बेहतरीन सर्विस यहां पे लॉन्च करने वाले हैं लोग। डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस बीएसएनएल और वाइसेट मिलकर के इंडिया में चालू करेंगे। ये कैसे काम करेगा, क्या इसमें अप्रोच होने वाली है, कब तक ये सर्विस शुरू हो जाएगी और क्या नॉर्मल मोबाइल डिवाइसेस में चलेगी सर्विस या फिर उसके लिए कुछ अलग से हमें मोबाइल लेना पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में कंप्लीट जानकारी आ चुकी है और इस पर मैं कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आखिर तक वीडियो देखिए और अगर आप इंटरनेट सर्विस यूज करना चाह रहे हो डायरेक्ट अपने मोबाइल में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो हो सकती है। इसके थ्रू आपको जानकारी हो जाएगी कि आपको डायरेक्ट टू डिवाइस इंटरनेट सर्विस कैसे मिलेगी इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेड्स। दोस्तों, बीएसएनएल जो है वो बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर चुका है। बीएसएनएल ने एक विदेशी कंपनी वाइसेट के साथ में टाई अप कर लिया है। अब वाइसेट जो कंपनी है वो फॉरेन में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है सैटेलाइट के थ्रू। अब सैटेलाइट सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो वहां पे ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराई जा रही, डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अब वही सेम सर्विस आपको बीएसएनएल के साथ टाई अप करके वाइसेट यहां पे प्रोवाइड कराएगा। उसके लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 1 से 2 महीनों के अंदर यहां पे एक बड़ा अपडेट आ सकता है बीएसएनएल और वाइसेट कंपनी के मर्जर के बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड को लेकर के। अब वाइसेट काम कैसे करता है? वाइसेट काम करता है डायरेक्ट टू डिवाइस का, मतलब आपको सैटेलाइट सर्विस डायरेक्ट आपके मोबाइल सर्विस में मिलेगी, ना कि स्टारलिंक जैसी कंपनी के द्वारा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब आपको बाहर से कोई भी ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं लेने की जरूरत है, ना ही आपको किसी भी टाइप की कोई आउटडोर डिवाइस लगाने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट आपके मोबाइल में ही इंटरनेट मिलेगा, डायरेक्ट आपके मोबाइल में ही कॉलिंग की सुविधा मिलेगी, डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू। अब ये सैटेलाइट के थ्रू जो सुविधा मिलेगी उसको लेकर के एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि क्या नॉर्मल मोबाइल में ये सुविधा मिल सकती है हमें या नहीं। उसके लिए क्या हमें अलग से कोई मोबाइल खरीदना पड़ेगा, तो उसको लेकर के भी जानकारी आ चुकी है। अभी तक की जितनी भी अपडेट है उसके हिसाब से जो गूगल पिक्सल के मोबाइल हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस के लिए कैपेबल है। वाइसेट की सर्विस जो है या बीएसएनएल की सर्विस जो यहाँ पे लॉन्च होगी सैटेलाइट की, वो गूगल के जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट आपको कनेक्शन मिल जाएगा और डायरेक्ट आप वहां से कॉलिंग और नेट की सुविधा उठा सकते हो। लेकिन बाकी सारे जितने भी एग्जिस्टिंग मोबाइल्स हैं सर मार्केट में, उनके लिए पीयूसी के पग के नाम से एक डिवाइस बनाई गई है, जिस डिवाइस के थ्रू आपको अपने मोबाइल में डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इस डिवाइस का जो प्राइस है वो 8,000 के आसपास होना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी अपडेट आ चुकी है अभी तक और ये सर्विस बहुत ही जल्द बीएसएनएल और वाइसेट मिलकर इंडिया में लॉन्च कर देंगे। उम्मीद तो ये लगाई जा रही है कि वाइसेट कंपनी इतनी तेजी से काम कर रही है कि हो सकता है स्टारलिंक के ब्रॉडबैंड सर्विस से पहले हमको वाइसेट की ब्रॉडबैंड सर्विस देखने को मिल जाए। अगर ये सर्विस देखने को मिल जाती है तो इससे बहुत हद तक फायदा होने वाला है रूरल एरियाज में या फिर पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहने वाले लोगों के पास। तो एक बढ़िया सर्विस है, बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर भी सकती है। जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई हुई, जिस तरीके से जानकारी आई हुई है अभी तक इस सर्विस के बारे में, फिलहाल जब पूरी तरीके से लॉन्च होगी ये सर्विस तो पता चलेगा कि ये सर्विस आखिर काम कैसे करेगी और इसमें कौन कौन से प्लान्स रहने वाले हैं, किस प्राइस रेंज पे हमको ये प्लान्स दिया जाएगा, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बहुत ही जल्द इस बारे में भी जानकारी अवेलेबल हो ही जाएगी। तो जैसे ही इस पर जानकारी अवेलेबल होती है मैं आपको उस पर वीडियो बना करके जरूर बता दूंगा। फिलहाल आप बताइए, जितनी भी अपडेट इस समय आई हुई है वाइसेट और बीएसएनएल की, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि कब तक हमारे पास ये सैटेलाइट सर्विस
प्रोवाइड कर सकते हैं बीएसएनएल और वाईसेट, क्योंकि बीएसएनएल की थोड़ी सी इमेज गड़बड़ है, लोग स्लो काम करने के बारे में बीएसएनएल को ज्यादा बदनाम करते हैं, तो हो सकता है कि इसमें भी स्लो काम चले। लेकिन फिर भी आप अपना अनुमान जरूर मुझे बताइएगा कि ये सर्विस इंडिया में स्टारलिंक से पहले शुरू हो सकती है या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस सर्विस के बारे में अपडेट्स मिलते रहें और जानकारी होती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस टाइम पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।